दलितों की पार्टी अगर बसपा ही होती तो सारे दलित बसपा में ही होते, सारी बसपा ही पार्टी जीतती सारी दलितों की सीटें। सपा की इसलिए कि कई सालों से यहाँ पे कई सरकारें आई, कोई भी आज तक झकना नहीं आया कहीं से कहीं तक। वोट तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सोचा जाए। हमारे सारा जो गांव है सिर्फ जाटों का गांव है। और बीजेपी से वैसे ही परेशान है गऊओं की वजह से। छात्र लोग हैं वो 2 साल से घर पे बैठे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमेशा दलितों के बारे हित के बारे में ना अभी तक हमें किसी बहन जी ने कुछ दिया है, ना योगी सरकार दे रही है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। बोलने की जब उनकी चुनाव का टाइम आता है तो वो सब अपने अपने बारे में कुछ ही बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं और मनुष्यों के उसमें लालच पैदा करते हैं। कई वो सरकार के लिए पेंशन मिली, कभी ना मकानों में लेटरिन मिली, कोई योजना नहीं मिलती है। काम नहीं करते हमारे यहाँ, और प्रधान न आवास न गली कूचा कुछ नहीं होता है यहाँ। हम कहते हैं वो गोली मार दे, खुले आम मार दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। विजय बहादुर नाम मेरा, दूसरे मकाम रहते हैं मैं, समझ गए। कोई इस गाड़ी यहाँ कोई नहीं आता है, वोट में सब आते हैं, कोई भी बसपा को चाहे बीजेपी को, कोई नहीं आता है। हम कहते हैं इस बात को, हम जीते हैं, हम कैसे रह रहे हमें पता है। आंसू रो रो के रहता हूँ मैं बरसात में, दूसरे मकान रह रहा हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज मैं फिर से मौजूद हुआ हूं एक ज़मीनी सर्वे दिखाने के लिए। मैं आपको बताता चलूं, ग्राम पंचायत रेड़ापुर के ग्राम नगला वन में इस समय मैं खड़ा हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जो भीड़ है, इनसे इनके मन की बात जानेंगे। एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, इस समय उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा बहुत चर्चित है। चर्चित इसलिए है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल को उतारा है। इन लोगों से जानेंगे इनके मन की राय। क्या नाम है आपका? विनीत पाल। इस बार किसकी सरकार? इस बार क्या, हम तो हमेशा चाहते हैं सपा की सरकार आए। सपा की सरकार। हम उनसे ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सपा की सरकार क्यों लाना चाहते हैं? अब कहने वाली बात है, देखिए कि सरकारें कई आई और चली गई, लेकिन इस सरकार से तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि हमारी खेती है, गाय भैंसें चल रही हैं सारी, अनाज हमें मिलता नहीं है, राशन मिलता नहीं है, पूरा नहीं मिलता है, ठीक है। खाद बहुत महंगी हो गई है। कम से कम सपा सरकार में हमें सुविधाएँ नहीं गांव में मिलती रही, गांव से थोड़ी दूर आगे चल के हमें ये सुविधाएँ मिल जाती। मायावती जी ये कहती हैं कि दलितों की पार्टी सिर्फ जो है बसपा है, इस पर आप क्या कहेंगे? दलितों की पार्टी अगर बसपा ही होती तो सारे दलित बसपा में ही होते, सारी बसपा ही पार्टी जीतती सारी दलितों की सीटें। आज तो नहीं जीत पा रही है। कहीं ना कहीं मायावती जी को भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि किसानों तक सीधी पहुंच नहीं हो पा रही है उनकी। हम लोगों तक सीधी पहुंच नहीं हो पाती। समस्याएं तो बात की बातें हैं, पहले सीधी पहुंच तो हम लोगों तक उनकी। अब यहाँ पर हम, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बाकी जगह पे आप दलितों का करते होंगे, लेकिन यहाँ ऐसी जगह है कि ना आप आ सकते हैं ना कोई दूसरी पार्टी वाला आता है, कोई भी नहीं आता है। हमारा ख्याल रखने वाले केवल सपा पार्टी वाले लोग हैं, जो कम से कम आते हैं, समस्याएं जानते हैं हमारी, पूछते हैं, दूर करने की कोशिश भी करते हैं और बहुत सारी दूर की भी हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारे गाँव में बिजली बहुत बाद में आई और सारी गवर्नमेंटों को देखने के बाद आखिरकार सपा सरकार ने ही हमारी बिजली पास की है, हमें ट्यूबवेल लगवा के दिया है, सड़क बनवाई, जो किसी और सरकार में नहीं बन पाई। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाएंगे। बारी बारी सभी लोगों से बात करेंगे। ये ज़मीनी सर्वे दिखा रहे हैं नगला वन का, और ग्राम पंचायत पड़ती है रेड़ापुर। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। क्यों? इसलिए हमारे कोई विकास हुआ नहीं कभी भी, और कोई भी सरकार आती है, कोई हमारे नगला वन में कोई विकास नहीं करता, कोई भी विकास नहीं करता। और आवास कभी आज तक मिला नहीं। हमारी उम्र हुई 25 साल जी, ठीक है। तो प्रधान और ग्राम सेवक जी कोई काम नहीं करते हमारे यहाँ, और प्रधान न आवास न गली कूचा कुछ नहीं होता है यहाँ। हम कहते हैं वो गोली मार दे, खुले आम मार दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। विजय बहादुर नाम मेरा, दूसरे मकाम रहते हैं मैं, समझ गए। कोई इस गाड़ी यहाँ कोई नहीं आता है, वोट में सब आते हैं, कोई भी बसपा को चाहे बीजेपी को, कोई नहीं आता है। हम कहते हैं इस बात को, हम जीते हैं, हम कैसे रह रहे हमें पता है। आंसू रो रो के रहता हूँ मैं बरसात में,
दूसरे मकान रह रहा हूँ मैं। ये सब गाँव जानते हैं, जनता और पास जानती है, 76 गाँव जानते, 50 गाँव जानते हैं मुझे। विजय बादल मेरा नाम है। कोई नहीं विकास करता है यहाँ। इस बार आपको लग रहा है कि अगर अखिलेश जी सरकार बनाते हैं तो आवास मिलेगा। आपको। हाँ। यहाँ ये पीछे खड़े हैं, इनसे जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? किशनलाल। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। जी। आपका क्या नाम है? कल्लू है। किसको वोट देंगे इस बार? अच्छा, अच्छा चलिए ठीक है, और लोगों से जानेंगे। भैया खड़े हैं, भैया से पूछेंगे क्या नाम है आपका? सुधीर पाल सिंह। इस बार किसकी सरकार? सपा सरकार। सपा की क्यों? सपा की इसलिए कि कई सालों से यहाँ पे कई सरकारें आई, कोई भी आज तक झकने नहीं आया कहीं से कहीं तक। वोट तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सोचा जाए। हमारे सारा जो गांव है सिर्फ जाटों का गांव है। परिवार है, सबके सब सपा से जुड़े हुए हैं। सपा के लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो एमएलसी हों या नेताजी हों, सभी लोग आते हैं, कई बार आए हैं और उन्हीं के थ्रू कई सारे विकास के काम कराए भी गए हैं। सपा सरकार में हुए विकास कार्य कोई 5 ऐसे गिनाइए जिनसे प्रभावित होकर और लोग जो है सपा को वोट कर। भाई हमारे वहाँ पहले रास्ता नहीं था आने का, यहाँ पे गांव में पगडंडी थी खाली, तो ये भी सपा सरकार की उसमें पास हुई थी, उन्होंने बनवाई है। ठीक है। बिजली का मेन उसका हो रहा है, बहुत कोशिश करी हमने प्राइवेट भी करने में, नहीं हुआ, पर उनकी कोशिश के बाद ही यहाँ पे बिजली आ पाई है। ठीक है। उसके पक्के कनेक्शन लगे हैं सबके। जी। पानी के लिए हेडपम्प उन्होंने तुरंत ही कहते ही तुरंत ही लग गया था अगले दिन ही। ठीक है। ठीक है। और बाकी का ये है कि उनका जो बिहेवियर रहता है बाकी का हम तो किसी को जानते नहीं है, बसपा में कौन है या किसमें बीजेपी में कौन है। कोई आदमी यहाँ से अगर किसी को मिलना चाहे, कोई काम हो किसी को जाए, किसके पास जाए? कोई है ही नहीं कहीं से कहीं तक। वो इसमें इस चक्कर में आप सपा के पास जाएँ, तुरंत सारे काम होते हैं, तुरंत सुनवाई होती है, चाहे थाने में हो चाहे कहीं पे भी हो। अच्छा बहन जी, एक तरफ ये कहती हैं कि दलितों के हित के बारे में सोचने वाली केवल बहुजन समाज पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये तो उनकी गलतफहमी है और इस बार दूर हो जाएगी अच्छी तरह। अच्छा, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी बताई जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। अभी योगी हैं, बाबा कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने सभी मैं खुद जाटव समाज से हूँ और अपने सभी समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपने भाइयों को बहनों को, कि अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाएं, संभल जाएं, अपने आप को देख के सोच समझ के वोटिंग करें इस बार, ठीक है? नहीं तो जिस वजह से आप लोग हैं संविधान, शायद वो अगली बार वो भी ना बचें और आप सब लोगों को वापस जाने में कम समय नहीं है आपके पास, ठीक है? इसलिए सोच समझ के वोटिंग करें, अपना हक पहचानें। अच्छा, एक सवाल हो रहा है आपसे, नज़दीक आ जाओ तुम। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ दीपक पेंटर जी चुनाव लड़ने आए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? दीपक पेंटर कौन है? मैं तो जानता नहीं हूँ, सुना ही नहीं मैंने आपको उनके बारे में। हाँ, कुलदीप उर्फ दीपक पेंटर। हाँ, जो भी है उनको मैं जानता ही नहीं हूँ, आज तक देखा ही नहीं मैंने क्या गांव में किसी ने सुना नहीं होगा। आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? बसपा के किसी आदमी को जानते ही नहीं है यहाँ पे। जिला अध्यक्ष तक कोई नहीं, यहाँ का जो कार्यालय का हो उसमें कोई सदस्य आया होगा, भी वो भी नहीं आया कोई यहाँ। कोई नहीं आता यहाँ बचपन से सभी लोग सिर्फ सपा के साथ हैं। कभी आता ही नहीं कोई। आए तो हम जाने कहाँ का भाई बसपा का है या कुछ का, कोई आए तो हम जाने किसी को। कोई आया ही नहीं है सिवाय सपा के अलावा। हमारा गाँव पूरा जाटों का है और हम सब लोग शुरू से ही सपा के साथ में हैं और आगे भी सपा के साथ ही रहेंगे। और हम चाहेंगे अखिलेश भैया बहुत अच्छे वोटों से जीतें और अपनी सरकार बनाएं ताकि हम जैसे लोगों का कुछ भला हो सके उसमें। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। इस बार किसकी सरकार? जो सब लोग गांव के चाह रहे हैं वो उसी में हम लोग सम्मिलित हैं। मतलब गांव वाले क्या चाह रहे हैं हमें तो पता नहीं, आप बताएं। गांव के चाह रहे हैं कि हमारे जो एमएलसी वगैरह है और जो विधायक जो हमारे कार्य जो गांव के हुए हैं वो सब सपा ही द्वारा हुए और अन्य कोई पार्टी का यहाँ आया भी नहीं, न बीजेपी का आया। बसपा का कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट यहाँ नहीं है जो हम लोगों की सुनवाई कर सके। ठीक है। और क्या, और बीजेपी से वैसे ही परेशान है गऊओं की वजह से। छात्र लोग हैं वो 2 साल से घर पे बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिना पढ़ाई के उन्हें पास किया जा रहा है, उससे क्या सिद्ध होगा? दादा से जानेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। इस बार जो है किसकी सरकार बनाएंगे? सपा सरकार को चाहते हैं। बाबा जी को नहीं चाहते हो? नहीं जी, बाबा जी को वोट भी नहीं दोगे? बाबा जी बहुत अत्याचारी है, वो तो गऊ छोड़ रखी है। वो तो कहते हैं हमने गौशालाएं बनाई हैं। हाँ, गौशाला का यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है, सब गाँव घूम रहे हैं जी। किसान लोग बहुत परेशान है, भयभीत है, फसल पूरी नई तरह से मिल पाती है उनको, समझे? भैया से जानेंगे। हाँ भैया। बाबा जितना अनाज बांट रहे हैं उससे ज़्यादा गैया उनकी यहाँ पे खा के जा रही हैं। ऊपर से अनाज लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अनाज देने वाला कहता है कि भैया जितना मिल रहा है उतना लेना हो लो, नहीं तो मत लो।
वो तो कहते हैं 1 महीने में 2 बार राशन देते हैं। 2 बार राशन दे रहे हैं, जितना तय है उस राशन से कम राशन मिल रहा है। आप शिकायत करने जाओ तो कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कह रहे भैया बाबा की गैया है, जितना तुम्हें राशन मिल रहा है उतना उन्हें खिलाना पड़ेगा तुम्हें अपने खेत से। और यहाँ जितने भी किसान हैं सबसे पूछ लो, किसी के किसान किसी भी खेत से 20% 10% से ज़्यादा अगर गैया दिखाया हो, 10% 20% गैया खा गई, ये सबका किसान का खेत। आप ये खेत खड़े हुए हैं, यहाँ पे सर्वे करिए, देखिए ज़्यादा चरा हुआ है, सब आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो राशन देने का कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बाबा, तुम्हारी गैया इतनी ज़्यादा खा जा रही है। रात को 11-11 12-12 1-1 बज एक-एक, जाता दो-दो है। बजे ये तक कोई किसान मतलब है, ये 12-12 1-1 बज जाता है गाय रखाते क्या सुनवाई होती है। बोलते हैं बोला गौशाला या बता दो कोई नजदीक हो या नहीं, वो कहते हैं कि हमने गौशालाएं बनवाई हैं और सारी गायें गौशालाओं में हैं। हाँ, अब यहाँ पे 10 कोस पे तुमने एक गौशाला बनवा दिया तो वहाँ इतनी 10 साल के 10 कोस पे तो कौन जाएगा इतनी दूर पे लेकर के जाएगा। आदमी इधर हो जाती गाय, इधर भाग जाएंगे। एक आदमी की बस की बात है ना, एक कम से कम 50-50 गाय आती है, एक खेतों में घुस जाती है। नील गांव से ही पहले हम परेशान थे, ऊपर से ये गायें और आ गई हैं जो इकट्ठी झुंड में 20-20 40-40 चलती हैं। जिसके खेत में घुस गई उसका खेत खत्म, ये समझ लो भैया। तो किसान अब किसानी करेगा। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंजू देवी। इस बार किसको वोट देंगे आप? सपा को ही दिए। सपा को। हाँ। आप माता जी? सपा को देंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई। बच्चा नौकरी फोकरी कुछ मिल नहीं रही, कुछ मिल रहा है। बाबा जी कह रहे थे कि बाबा जी कुछ नहीं करे। हमारे नगला वन में कुछ नहीं हुआ है, ना हमारे नगला वन में स्कूल है, ना हमारे नगला वन में कोई चीज नहीं है, ना आवास है, ना गौशाला है, ना कोई धर्मशाला है, कोई चीज ही नहीं है। अगर सपा की सरकार बनती तो ये सारी तो कुछ मिलने की राहत है, अगर डिगा है तो अपने कुछ कुछ तो उनसे कहेंगे, जाके कह तो सकते हैं। आप क्या कह रही हैं? हमें 1200 रेट की खाद मिली, यूरिया जब बट रही है गोदामों पे, तो हमें 1600 की बोरी हमें मिल रही है DAP। कहीं से अभी ब्लैक लिया, आधार कार्ड लिया, ये लिया वो लिया, किसान मरे जा रहे। वो तो कहते हैं किसानों को कोई दिक्कत नहीं। अरे किसानों को हमने 1600-1700 की हमने खुद खरीदी ब्लैकन में। कहाँ से ले आए खाद हम लोग? और जो खाद हाथ डाल के करते हैं तो वो गाय खाती है। तो इस बार किसकी सरकार? सरकार तो हम दिए, साइकिल ही में मोल लगे, हमेशा लगती है साइकिल में। यहाँ दीदी खड़ी हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। इस बार किसकी सरकार? इस बार सपा सरकार। क्यों हम चाहते हैं कि अभी जब से बीजेपी सरकार चल रही है तब से हम लोगों का ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ है, ना कि हम बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। वो तो सब विपक्ष वाले ही करते हैं और सब अपने लोगों को देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि प्रदेश में हमने इतना विकास कराया कि जनता तैयार बैठी है पुनः से हमारी सरकार बनाने के लिए। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेरोजगारों को कुछ नहीं करते हैं। और उनकी सरकार में तो बस वही चलता है, जो उनका है वो अपने अपने लोगों को देखते हैं। ऐसे वालों का कोई नहीं देखता है। किसी बहन जी ने कुछ दिया है ना योगी सरकार दे रही है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। बोलने की जब उनकी चुनाव का टाइम आता है तो वो सब अपने अपने बारे में कुछ ही बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं और मनुष्यों के उसमें लालच पैदा करते हैं। कई वो सरकार के लिए वो अनाज बांटते हैं या कभी रिफंड दे रहे हैं, ये सब मतदाताओं के वो लालच देते हैं सर, और कुछ नहीं करते हैं। महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। इस बार किसकी सरकार बनाएंगी माता जी? उन्हीं की बनाया हम तो सब लोग बना रहे उनकी। सब लोग कहाँ बना रहे हैं? साइकिल की। हाँ। अच्छा। और हमें तो ना वो पेंशन मिली कभी, ना मकानों में लेटिन मिली, और कोई योजना नहीं मिलती है। आपको कुछ मिला नहीं है? नहीं मिलो ना भैया, आवास भी नहीं मिले, यहाँ कोई योजना ही नहीं है, कर्मचारी भी नहीं आते। नालियाँ आप देखो कितनी खराब डली हैं, कोई नहीं आते हैं। सफाई कर्मी हम लोग खुद ही करते हैं। नल भी उसमें कीड़े निकल रहे नल में जी। कोई भी नहीं आता है। यहाँ की नल भी समरा दें या कोई आवाज़ दें, या गली 20-20 साल हो गई गली भी नहीं बनी है, देखो आप। लेकिन वो तो ये कहते हैं हमने बहुत विकास कराया है। बहुत विकास कराया है, वो प्रधान सब खा जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं देते हैं, कोई यहाँ आता ही नहीं है। देखो हमारे यहाँ बाबा साहब के यहाँ कैसा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं यहाँ विकास हुआ है। मेरा गांव तो मीडियम कहीं है ही नहीं है। नहीं, आज तो है आपका गांव। आज है तो हम उन्हीं को देंगे वोट, जो हमको मानेगा उनको जिताएंगे। नहीं, किसको जिताओगे? इस साइकिल को दिखाएंगे अपने मुख्यमंत्री नेताजी अखिलेश सिंह को। शिक्षा विभाग के अधिकारी सत्यवान सिंह, उन्होंने इतनी जगह करवा दी है। यहाँ पर एक मंदिर बनवाया है जिसमें हम लोग अपनी बारातें ठहराते हैं, रिश्तेदारों को ठहराते हैं। हमारे यहाँ इतना भी विकास नहीं है कि कहीं हम अपनी 4 रिश्तेदार आए उनको बैठा लें। इतनी जगह नहीं बनवा रही हमारी आवास, यहाँ कुछ नहीं दिया गया। हमारा गाँव तो बिल्कुल इस क्षेत्र में है ही नहीं है।
कुछ विकास नहीं है यहाँ पर, आवास नहीं है। हम लोग इतने गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, वो रोजगार सेवक एक दिन के लिए नहीं देता है, साले पैसे साला खा जाता है निकाल निकाल के। और खरंजे नपवा ले गया यहाँ का प्रधान, और प्रधान ने एक भी आरसीसी नहीं लगवाई, कुछ भी नहीं करवाया, नाली भरी पड़ी। आप यहाँ पर आके देख लीजिए सर। मैं तो अपने अखिलेश सिंह को जितवाएंगे, कुछ भी हो जाए। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। इस बार किसकी सरकार चाहोगे? सरकार तो नेताजी की बनेगी। अब वैसे तो कोशिश तो हम लोग तो पूरी कोशिश यही रहेगी। नहीं, कौन से नेताजी की? अखिलेश यादव जी जी जी। अखिलेश के कोई 5 ऐसे काम बताएं। ये कार्य तो उनके हैं। उन्होंने देखो पिछली सरकार में स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप बांटे और कई काम किए तकनीकी के बढ़ाने के लिए। उन्होंने मतलब बच्चों को रोजगार देने में आगे रहे। अब इस सरकार में तो बच्चों को मानसिक रूप से अपाहिज बनाया जा रहा है, बच्चों को सीधे प्रमोट किया जा रहा है। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, सीधे प्रमोट, कोई एग्जाम नहीं, कोई वैकेंसी जहाँ 10,000 आती थी सपा सरकार में, उसमें अब आते आते वही 2,000 वैकेंसी बची हैं एसएससी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अखिलेश आधा अधूरा एक्सप्रेस वे छोड़ के भाग गए थे, उसको मैंने पूरा कराया है। नहीं, ऐसा वो तो एक्सप्रेस वे तो उन्हीं कार्यकाल में पूरा हो गया था। अब वो तो कह रहे हैं अपने आप, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बार जो है वो अखिलेश सरकार जी। ये जो है ज़मीनी हकीकत में आपको दिखा रहा था नगला वन की। यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी मुद्दे रखे हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। और आपको बताता चलूँ, ये दलित समाज का गांव है।